हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका। होप सो आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज हम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक नया टॉपिक कवर करेंगे। कौन सा? डीसी सर्किट्स। डीसी सर्किट्स हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था और उसमें पढ़ा था कि सीरीज सर्किट क्या है एंड पैरेलल सर्किट क्या है। आज का जो टॉपिक है उसमें हम कवर करेंगे करंट डिवीज़न रूल के बारे में एंड वोल्टेज डिवीज़न रूल के बारे में। और इसमें मैंने न्यूमेरिकल्स भी करवाए हैं इन दोनों के। जो न्यूमेरिकल भी कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में बताया हुआ है। और लास्ट में मैंने दो प्रॉब्लम्स रखी हुई हैं। उस प्रॉब्लम का मतलब ये है कि आप सभी वीडियो को ध्यान से देखना और स्टेप बाय स्टेप मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ न्यूमेरिकल्स उसको समझना। और लास्ट में क्या होगा कि आप उन प्रॉब्लम्स को अपने आप सॉल्व करना। इससे क्या होगा कि जो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और जो आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे लास्ट में जो दिए गए हैं उसको आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है कि कितना आपका आंसर आया। उससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगी, आपको समझ लग जाएगी। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना और ध्यान से देखना और ध्यान से समझना कि क्या चीज़ है। इसमें आपके मैं बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा जो कि आपको बुक्स में बहुत कम मिलेंगे। इसलिए इस वीडियो को स्किप मत करना। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे करंट डिवीज़न रूल से। करंट डिवीज़न रूल में क्या होता है कि जो पैरेलल सर्किट होता है उसमें करंट जो है डिवाइड हो जाता है और डिफरेंट डिफरेंट जो ब्रांचेस है उसमें फ़्लो करता है। जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं उसमें फ़्लो करेगा करंट। इसलिए जो हमारा पैरेलल सर्किट है वो क्या काम करता है, करंट डिवाइडर का। इसको हम करंट डिवाइडर भी बोलते हैं। करंट मतलब जो पैरेलल में करंट डिवीज़न हो रहा है जो ब्रांचेस है, इसलिए इसको हम करंट डिवाइडर भी बोलते हैं। और इसकी ज़रूरत क्यों है? जब हम पीएमएमसी मीटर जो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है उसकी रेंज को एक्सटेंड करेंगे तो उसमें भी हम करंट डिवाइडर ही यूज़ करेंगे। अगर आप डीसी मोटर की बात करते हैं, डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल करनी है तो उसमें जो हम डाइवर्टर यूज़ करते हैं डीसी सीरीज़ मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के लिए, उसमें भी हम करंट डिवीज़न रूल ही यूज़ करते हैं। इसलिए आप इसको ध्यान से समझना। जो आपके ऐसा नहीं है कि इस टॉपिक के आपको जो बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है कि जो इसमें बेसिक्स पढ़ाए जाएंगे आपको, उसकी जो यूज़ है, उसका जो यूज़ है आप और सब्जेक्ट्स में कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल मशीन में, इलेक्ट्रिकल पावर में, इलेक्ट्रिकल मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में, उसमें यूज़ होगा। इसलिए जो बेसिक होता है वो फंडामेंटल है, किसी भी सब्जेक्ट का जो बिल्कुल फंडामेंटल है, जो आपका बाद में दूसरे सब्जेक्ट्स में यूज़ होगा। अगर आपका फंडामेंटल बढ़िया है, बेसिक्स बढ़िया है, आपके कंसेप्ट बढ़िया तरीके से क्लियर हैं, उसका क्या होगा कि आप जो दूसरे सब्जेक्ट जब मैं स्टार्ट करूँगा जैसे मशीन, पावर, इलेक्ट्रिकल मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, उसमें आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। जैसे मैंने आपको करंट डिवीज़न रूल के बारे में बताया है कि जो पीएमएमसी मीटर की रेंज को एक्सटेंड करते हैं वो किससे यूज़ करते हैं, जो उसका एमीटर होता है उसमें क्या यूज़ करते हैं, उसमें यूज़ करते हैं शंट। और शंट क्या होती है कि जो मीटर के पैरेलल में रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं। जो मीटर होता है, हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके पैरेलल में हमने एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देते हैं। उस रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? शंट कहते हैं। अगर आपको वैल्यू निकालनी आती होगी तो आप उस रेजिस्टेंस की वैल्यू भी निकाल सकते हैं ईजिली कि कितनी रेंज को एक्सटेंड करने के लिए कितनी वैल्यू की रेजिस्टेंस चाहिए। ये मैं आपको जब मैं इंस्ट्रूमेंट पढ़ाऊँगा तो उसमें और डिटेल में समझाऊँगा। फ़िलहाल मैंने आपको यही बताया है कि आप बेसिक को ध्यान से समझना कि आपको जो जो कंसेप्ट होते हैं आपको आगे जाकर दूसरे सब्जेक्ट्स में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अब इसको देख लेते हैं क्या है। जो टोटल रेजिस्टेंस है उसको कैसे निकालते हैं हम? 1/R1, ठीक है, जहाँ पर मैंने रिजल्ट ही लिख दिया है 1/RT। RT का मतलब होता है टोटल रेजिस्टेंस। किसकी इक्वल होगी? पैरेलल सर्किट है इसलिए इसको कैसे लिख सकते हैं? 1/R1 प्लस 1/R2। इसको सॉल्व किया तो RT किसके इक्वल आ गया? R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। और जो करंट फ्लो कर रहा है उसको हम अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ कैसे देखेंगे? क्या आ गया हमारे पास? I1 इज इक्वल टू V/R1, I2 इज इक्वल टू V, क्योंकि जो वोल्टेज है वो दोनों रेजिस्टेंस के क्रॉस सेम है, V/R2।
और टोटल जो करंट है जिसको हम आई टी बोलते हैं, ये किसकी इक्वल आ गया, वी बाय आर टी, टोटल रजिस्टेंस। जो आर टी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, आर वन इंटू आर टू डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर टू। अब मैंने इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दी और बाद में क्या किया कि इसको कहाँ पर पुट कर दिया, v किसके इक्वल आ गया हमारा, v इज़ इक्वल टू आई वन इंटू आर वन, और हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आ गया वो क्या आ गया, आई वन इज़ इक्वल टू आई टी इंटू आर टू डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर टू। सिमिलरली आई टू को भी ऐसे निकाल लिया। अब इसमें एक बात समझने वाली है जो आप न्यूमेरिकल में भी देखेंगे, न्यूमेरिकल में आपको मैं समझाऊंगा कि आपको बढ़िया तरीके से पता चल जाएगा कि जिस ब्रांच की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उसमें से कम करंट फ्लो करेगा, और जिस ब्रांच की रेजिस्टेंस कम होगी उसमें से ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। अगर R1 की जो वैल्यू है रेजिस्टेंस की कम है तो इसमें ज़्यादा करंट फ्लो कर जाएगा, अगर R2 की वैल्यू कम है तो R2 में से ज़्यादा करंट फ्लो कर जाएगा। आप सिंपली इसको समझ सकते हैं, जो करंट की टेंडेंसी होती है वो क्या होती है कि लो रजिस्टिव पाथ को फॉलो करती है। करंट की टेंडेंसी क्या है कि जे लो रजिस्टिव पाथ को फॉलो करती है। अब इसमें एग्जांपल देखते हैं हम, इसमें क्या फाइंड करना है हमने, I1 एंड I2। सिंपल जे वाले फॉर्मूले जो रिज़ल्ट मैंने यहाँ पर लिखे हैं, I1 और I2 के जो रिज़ल्ट लिखे हैं उसमें हमने वैल्यू ही पुट करनी है। I1 इज इक्वल टू आई टी इंटू आर टू डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर टू। इसको फॉर्मूले को जब ड्राइव किया है आप देख सकते हैं कि जो मैंने जहाँ पर I1 फाइंड करना है तो आप उसके अपोजिट जो रेजिस्टेंस होगी उसको लिखेंगे। जहाँ पर क्या लिख दिया हमने, R2 लिख दिया। जब मैंने I2 को फाइंड करना है तो जहाँ पर R1 लिख देंगे, बट दोनों केसेस में जो इसका डिनोमिनेटर होगा उसमें R1 प्लस R2 मतलब टोटल रेजिस्टेंस ही लिखेंगे, दोनों रेजिस्टेंस को सम करेंगे। अब देखो जहाँ पर I1 को निकालना है, टोटल करंट कितना है हमारे पास 10 एम्पियर, यहाँ पर लिख दिया मैंने। R2 की वैल्यू कितनी है 30 है, यहाँ पर लिख दी। और R1 प्लस R2 क्या हो गया 20 प्लस 30, 20 प्लस 30 हो गया। और 10 को हमने मल्टीप्लाई किया 30 से, 300 आ गया डिवाइडेड बाय 50। हमारे पास कितना करंट आ गया 6 एम्पियर। I1 की वैल्यू कितनी आ गई 6 एम्पियर। सिमिलरली हमने I2 को निकालना है, उसको भी ऐसे निकालेंगे। 10 टोटल करंट आ गया, टोटल करंट आ गया। मैंने आपको बोला था, एक बात बोली थी कि आप जिस ब्रांच का करंट फाइंड करना है आपने वो वाली रेजिस्टेंस नहीं लिखनी है। जहाँ पर R2 की वैल्यू नहीं लिखोगे क्योंकि I2 फाइंड करना है, इसलिए जहाँ पर कौन सी वैल्यू लिखेंगे R1 की वैल्यू को लिखेंगे। 20 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ये भी कितना आ गया 20 प्लस 30, और ये कितना आ गया हमारा 200। 10 को हमने मल्टीप्लाई किया 20 से, तो ये कितना आ गया 200 डिवाइडेड बाय 50। हमारे पास करंट कितना आ गया 4 एम्पियर। अब टोटल करंट देख लेते हैं कितना है। टोटल करंट 6, I1 कितना है हमारे पास 6 है, I2 कितना है हमारे पास 4, टोटल करंट कितना हो गया 10, जो कि वेरीफाई हो गया हमारा आंसर, कि आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, वोल्टेज डिवीज़न रूल। वोल्टेज डिवीज़न में क्या होता है कि जो सीरीज सर्किट है उसमें वोल्टेज डिवाइड होती है। हमने जो सर्किट देखा था उसमें करंट डिवाइड हो रहा था, इसमें वोल्टेज डिवाइड होती है। इसकी मैं एप्लीकेशन बता दूं कि आपको कहाँ पर मिलेगी, कि जब आप परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट की रेंज, वोल्ट मीटर की रेंज को एक्सटेंड करेंगे तो उसमें आपको एक मल्टीप्लायर ऐड करना पड़ेगा वोल्ट मीटर के सीरीज़ में। तो उस टाइम जो आपका ये वाला जो सर्किट है काम आएगा। हम इसको पढ़ते हैं, क्या है, दिस सीरीज सर्किट एक्ट एज अ वोल्टेज डिवाइडर। जो सीरीज सर्किट है वो कैसे एक्ट करता है वोल्टेज डिवाइडर की तरह। इसमें क्या होता है कि जो करंट है सेम करंट फ्लो करता है पूरे सर्किट में। जो सर्किट है हमारा उसमें सेम करंट फ्लो करेगा, बट जो वोल्टेज होगी वो वोल्टेज ड्रॉप होंगे वो
प्रोपोर्शनल होंगे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू के। ठीक है, वोल्टेज डिवाइड होगी और वोल्टेज की वैल्यू किसके प्रोपोर्शनल होगी, जो उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू है, जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है उसके प्रोपोर्शनली वो डिवाइड होगी। इसका जो फॉर्मूला मैंने ड्राइव किया है उसको सीधे लिख दिया है, आप देख लो कि V1 किसके इक्वल है, V1 इज इक्वल टू VT, VT का मतलब होता है टोटल वोल्टेज। अब लास्ट वाले जो हमने करंट डिवीज़न रूल में क्या देखा था कि जो रेजिस्टेंस जिसके थ्रू हमने करंट फाइंड करना है कि कितना फ्लो कर रहा है उसके अपोजिट रेजिस्टेंस को लिखते हैं। बट इस केस में क्या है कि आपने क्या करना है कि जो जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपने वोल्टेज को फाइंड करना है वही रेजिस्टेंस की वैल्यू आप यहाँ पर लिखेंगे और डिनोमिनेटर में सिमिलरली दोनों रेजिस्टेंस को ऐड ही करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब जहाँ पर V2 की वैल्यू को फाइंड करना है तो जहाँ पर हमने क्या लिख दिया, R2 की वैल्यू। ठीक है, V2 इज इक्वल टू VT इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। नेक्स्ट हम करेंगे एग्जाम्पल किसके रिलेटेड करेंगे, जो हमने अभी पढ़ा है वोल्टेज डिवीज़न रूल के बारे में। ठीक है, ये किसके रिलेटेड होगी, वोल्टेज डिवीज़न रूल से रिलेटेड होगी। तो इसमें हमने कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, V1 एंड V2 की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इसमें हमने टोटल वोल्टेज का दी हुई है, गिवन कौन कौन सी चीज़ें हैं, टोटल वोल्टेज गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, R1 की वैल्यू गिवन है, R2 की वैल्यू गिवन है। तो इसमें सिंपली मैंने फार्मूला लिखा हुआ है, तो आपको सिंपली इसमें वैल्यूज़ को पुट करना है और कुछ नहीं करना है। टोटल वोल्टेज कितनी है, सबसे पहले V1 को फाइंड करना है। जैसे टोटल वोल्टेज कितनी है 50, मैंने 50 लिख दिया। और R1 की वैल्यू कितनी है 5 ओम, मैंने जहाँ पर 5 ओम लिख दिया। R2 की वैल्यू कितनी है 10 ओम, क्योंकि हमने जहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, दोनों जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है उसको प्लस कर देते हैं, R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू 5 ओम, R2 की वैल्यू 10 ओम। तो इसको सिंपली हमने मल्टीप्लाई किया, हमारे पास कितना आ गया 250 डिवाइडेड बाय 15। तो जो वोल्टेज की वैल्यू आई V1 की वो कितनी आ गई 16.67 वोल्ट। और सिमिलरली हमने V2 की वैल्यू को भी फाइंड कर लिया इसी तरीके से। तो हमारे पास V2 की वैल्यू कितनी आ गई 33.33 वोल्ट। और इसमें एक बात है कि जो हमने करंट डिवीज़न रूल था उसमें क्या पढ़ा था कि जो रेजिस्टेंस कम होगी, अगर जिस ब्रांच की रेजिस्टेंस कम होगी उसमें से ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। ठीक है, लास्ट में आपको बता भी देता हूँ कि जिस ब्रांच की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उसमें करंट कम फ्लो करेगा, जिस ब्रांच की रेजिस्टेंस कम होगी उसमें से ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। R1 की वैल्यू कम थी और I1 की वैल्यू फिर क्या हो गई, ज़्यादा होगी एज़ कंपैरेटिवली I2 के, वैल्यू इसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, बट इन केस ऑफ वोल्टेज डिवीज़न इसमें क्या होता है कि जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी उसके अक्रॉस ज़्यादा वोल्टेज होगा। आपको सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे MCQs में, आपको पूछ सकते हैं कि अगर हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू दे देंगे, एक वोल्टेज की वैल्यू दे देंगे, आपसे पूछ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा किसके क्रॉस वोल्टेज होगी। तो आप वहाँ पर क्या करेंगे, किस ऑप्शन को करेक्ट करेंगे कि जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो ज़्यादा होगी, सिंपली। अब हम अपने आंसर को वेरीफाई कर लेते हैं। VT इज़ इक्वल टू, क्योंकि सीरीज़ में क्या होता है वोल्टेज को हम प्लस करते हैं, जो सीरीज सर्किट होता है उसमें वोल्टेज को हम प्लस करते हैं, V1 प्लस V2, V1 प्लस V2। V1 की वैल्यू कितनी है 16.67 और V2 की वैल्यू कितनी है 33.33। तो टोटल वोल्टेज कितनी होगी 50 वोल्ट। टोटल वोल्टेज हमारे पास कितनी थी 50 वोल्ट ही थी। होप सो आपको इस टॉपिक के बारे में अच्छी तरह से समझ लग गई होगी, तो आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना। मैंने आगे 2 प्रॉब्लम्स डाली हुई हैं, आप दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें और जो इसका आंसर है उसको कमेंट सेक्शन में लिखें।
जो मेरे मुझे भी पता चले कि आपको कितनी समझ आ रही है कितनी नहीं समझ आ रही। ओके स्टूडेंट्स, इसको अब सॉल्व करना है और इसको कमेंट सेक्शन में आपने लिखना है कि आपका आंसर कितना आया, फिर मैं देखूंगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।